तो हम आपको सीधे अपने संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। हमारे साथ हाथरस से हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। एटा उस अस्पताल में जहां पर घायलों को ले जाया गया और जो मृत थे उनको भी ले जाया गया। देवेश पाल सिंह वहां से और लखनऊ से कुमार अभिषेक हैं, क्योंकि पूरा जो प्रशासनिक जामा है वहां से भी वो बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन पहले हिमांशु, जब आप वहां पर पहुंचे हैं तो अपनी आंखों के सामने उस जगह को देखकर इस हादसे के बारे में क्या समझ में आ रहा है? यकीन करना मुश्किल हो रहा है श्वेता, जिस तरीके से हादसा हुआ और जो मैं पूरी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहूंगा सबसे पहले देखिए, मैं जिस तरफ मौजूद हूं इसके दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ पंडाल लगा था। अब यहां पर देखिए बाबा निकलते हैं बताया जा रहा है, और चूंकि उनके पीछे एक पूरी भीड़ आती है पैर छूने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, उनके पीछे जो चरण के धूल जो है वो इकट्ठा करने के लिए वो सब लोग पहुंचते हैं। अब यहां पर पहुंचते, जहां पर आपको अब ये गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं, इस जगह पर सब लोग पहुंचते हैं। पीछे से दूसरी तरफ से लगातार भीड़ का आना जारी था। और इसके बाद क्या हुआ, जब लोग आगे दबाव पड़ता है तो ये आप जो देख रही है तकरीबन 5 से 6 फीट नीचे गड्ढा, लोग यहां पर गिरने शुरू होते हैं, एक के ऊपर एक, ऊपर से लोग गिरते रहते हैं, पीछे से भीड़ लगातार आती रहती है। उसके बाद अब ये देखिए खेत के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखिए लोगों के पैरों के निशान आपको साफ नजर आएंगे। यहां पर चप्पल जूते आपको इन कीचड़ में साफ नजर आएगा कि किस तरीके से अभी तक यहां पर लोगों के जूते, देखिए ये किसी बच्चे की चप्पल, क्योंकि छोटी चप्पल है, किसी बच्चे की चप्पल जान पड़ती है। ये आप देखिए लोगों के पैरों के निशान है जो तमाम इस पूरे खेत में आपको दूर दूर तक आपको नजर आएंगे। आप जहां भी आपकी नजर जाएगी दूर तक आपके लोगों के पैरों के निशान देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से यह हादसा हुआ कि मौके पर जो लोग थे उनको भी समझने खुला है, लेकिन वहां पर अचानक से जो पूरी भीड़ सड़क किनारे ये गड्ढा आप कह रहे हैं। जी 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 श्वेता, मैं आपको फिर से समझाता हूं कि देखिए जब सामने से बाबा, क्योंकि जो दूसरी तरफ रोड के वहां पर ये इतना स्लिपरी है पूरा इलाका कि अगर जरा सा आप यहां पर बैलेंस खोएंगे तो आप यहां पर एकदम नीचे गिर जाएंगे और कुछ भी आपको मतलब आप एकदम से नीचे पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में। और यहां हुआ सामने दूसरी तरफ पंडाल लगा हुआ है, पंडाल से बाबा निकल के आते हैं, उनके पीछे पूरी भीड़ निकल करके चली आती है। यहाँ पर पानी के कुछ टैंकर, अभी भी देखिए एक टैंकर मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक टैंकर वो सामने आपको एक टैंकर खड़ा दिख जाएगा जिसमें वो टैंकर वहां पे खड़ा है। तो इस तरीके से टैंकर यहाँ पे 1-2 और खड़े थे। तो इस तरीके से कीचड़ जो आपको सड़क पे नजर आ रहा है, ये कीचड़ इस तरीके से था। अब जब बाबा यहाँ से आते हैं, कीचड़ वाला हिस्सा हम चाहेंगे कि आप विस्तार से दिखाएं, क्योंकि जितना समझ में आ रहा है हिमांशु, उसमें यही वो हिस्सा है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि पहला व्यक्ति फिसला और उसके बाद धीरे धीरे अचानक ये एक ऐसा मंजर हो गया है कि कलेजा लोगों का फट जाए देखकर। बिल्कुल यकीन करना मुश्किल है कि आप सोचिए कि जब पूरी भीड़ आती है तो जो लोग पहले पहुंचते हैं वो इसके शिकार सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि भीड़ लगातार आती रही और ये पूरा इलाका देखिए स्लिपरी है, पानी कितना ज्यादा, लोगों के चप्पल जूते अभी तक यहाँ पर बिखरे पड़े। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं के देखिए ये आपको सैंडल नजर आएगी। तो जब भीड़ यहाँ पर पहुंचती है और पीछे से रोड के दूसरी तरफ से लोगों का पूरा हुजूम, क्योंकि 80,000 तो बताया जा रहा है, जबकि अंदाजा कि उससे भी कहीं ज्यादा 1 लाख के आसपास लोग थे, और पूरा हुजूम जब सड़क पे आता है तो जो लोग आगे यहाँ पर जहां पर हम खड़े हैं वो प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, और वो लोग इस यहाँ पर पहुंचते हैं और नीचे की तरफ वो सीधे स्लिप करके गिर जाते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर लोग लगातार गिरते रहते हैं और जो लोग नीचे दब जाते हैं उनकी सांसें यहीं थम गई। अब आगे मैं आपको जहां खेत के अंदर मौजूद था वो जगह है कि देखिए दूर तक आपकी निगाह जहां तक जाएगी लोगों के चप्पल जूते और पैरों के निशान यहां पर नजर आएंगे। इतनी तेजी से ये सब घटनाक्रम यहां पर हुआ। जो लोग यहां पर मौजूद थे हमने उनसे जानने की कोशिश की कि महज 10 मिनट के अंदर सब कुछ बदल चुका था। जो पूरी तस्वीर थी इस इलाके की वो पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। चीख चिल्लाहट यहां पर होने लगी थी। जो लोग थे किसी तरीके से, जो लोग थे जल्दी जल्दी लोगों को खींच के निकालने की कोशिश की गई, और ऊपर से जो लोग थे वो खुद को एकदम से वो अलग भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो गिर गया बिना मदद के वो हट भी नहीं पा रहा था। तो इस चक्कर में कुछ लोग और भगदड़ की जो तस्वीरें होती हैं, भगदड़ की जो मौत होती है, भगदड़ का जो ये पूरा हादसा होता है, वो
बहुत हृदय विदारक होता है। जो महिलाओं के हाथों से, माओं के हाथों से बच्चों की उंगलियां छूटने का जो दर्द होता है, अपनों के बिछुड़ जाने का जो दर्द होता है, अपनी आंखों के सामने अपनों को रौंदे जाने का जो दर्द होता है, हम आपको अपने बाकी संवाददाताओं के पास भी लिए चलेंगे। लेकिन पहले हम आपको इस समय की बड़ी खबर दिखाते हैं, क्योंकि हाथरस से लेकर लखनऊ तक अब सब हरकत में तो है, लेकिन मुख्य तौर पर इस पूरे हादसे को लेकर कुछ बातें समझिए। यहां पर जो ये भी कहा जा रहा है कि 80,000 लोगों की बात थी कि 80,000 लोग यहां पर रहेंगे। दावा है कि सिर्फ 40 पुलिस वालों के भरोसे हजारों की भीड़ जुटी। दावा यह भी है कि किसी गंभीर हालत से निपटने के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं था, और ऐसे में सवाल प्रशासन को लेकर भी उठ जाता है। सत्संग पर केस हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन को लेकर भी उठता है। हम आपको लोगों की, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने लोगों को दबते देखा, बच्चों को गोद से गिरकर चीखते देखा, उनकी जुबानी सुनाते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। एकदम भीड़ हो गई थी, सारे आदमी सारे आ गए, जंगत वाले बहन भैया एकदम निकल नागो नीचे कीचड़ सब जाके पब्लिक निकल गई पर सारे, ये तो लोग सारे दबे गए। सत्संग खत्म है वो, और एकदम हटका सत्संग खत्म है कि भागे तो एकदम घुड़दौड़ पड़ गई। माँ नालो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मरे दब दब के नहीं। घंटा 2 घंटा दबे रहे तो और क्या होगा। तो क्या भगदड़ मची थी, तो नाले में लोग गिर गए थे? हाँ, ऐसे आगे वाले गिरते गए, फिर पीछे वाले गिरते गए, ऊपर से हटका है। कितने बजे का मामला है? 1-1:30 बजे को होगा। अच्छा, तो ये जब पूरा सत्संग खत्म हो गया था तब की ये घटना? हाँ, खत्म हो गया बिल्कुल। जब एकदम ऐसे चलते हैं ना, तो चले तो एकदम हटका है नाले में, एक ते एक ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे। जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। बच्चा मेरे दोनों नीचे, एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ, और एक 9 साल को चोरा मेरो। बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें? भीड़ बहुत थी, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी भाई, तो दब नीचे दबे पड़े रहे। एटा लेकर चलते हैं आपको, जहां पर जिस अस्पताल में लोगों को लाया गया, वहां पर किसी को मृत अवस्था में, कोई बुरी तरीके से जख्मी। देवेश, इस समय क्या परिस्थितियां हैं यहाँ की, और उस जगह की परिस्थिति को हम और समझना चाहते हैं, जहां कहते हैं कि इतनी लाशें बिखरी को देखकर एक पुलिस वाले को दिल का दौरा पड़ गया। जी, मैं जो बता दूं कि इस समय हॉस्पिटल पे जब ये घटना हुई थी, करीब 2 बजे जहाँ पे डेड बॉडियों का आना शुरू हुआ था, और उसके बाद लगातार संख्या बढ़ती चल गई कि 27 जो है डेड बॉडी एटा में पहुंच चुकी थी। और उसके बाद ये, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि जो यहाँ पर ये आयोजन हो रहा था हाथरस के जनपद में, वो एटा सबसे नजदीक पड़ता है, तो जो वहाँ पर जो लोग जो उसमें दब गए थे, जो भगदड़ में, जो जिनकी डेथ हो गई थी या जो घायल थे, उनको जो है यहाँ पर सबसे पहले एटा में मेडिकल कॉलेज में लाया गया। और वो यहाँ पहले जब जो 3 लोग वो घायल थे, उसके बाद जो बाकी लोग लगातार आते गए, वो और उन लोग महिलाओं के जो दबे थे उसमें वो उनके सब जो है जो भगदड़ में कुचल गए थे, उनकी मौत हो चुकी थी, वो सब जो है यहाँ पर लाए गए। हालांकि डॉक्टर पे इलाज के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो यहाँ की जो स्थिति थी भयावह, जो वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने ये पूरी घटना बताया कि किस प्रकार जो संख्या थी वहाँ पर पंडाल में, वो करीब 1 से 1.5 लाख के बीच में थी। और जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ था, जब भोले बाबा का ये काफिला जब वहाँ पे निकला था, एक और बात बताइए कि जब भी ऐसी भगदड़ की कोई घटना, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो कई लोग अपनों को तलाशते भी रहते हैं। क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर्स वहां पर जारी किए गए हैं? क्या वहां पर इस समय अभी घायल अभी भी भर्ती हैं एटा के इस अस्पताल में? क्या उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगहों तक ले जाया गया है? उस बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 घायल जो थे वो एडमिट हुए थे, उनमें एक जो घायल था उसको डिस्चार्ज कर दिया है, और जो 2 घायल हैं यहाँ पे अभी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो स्टेबल है। सीएमओ जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी कहीं खतरे की बात नहीं है, कहीं कोई स्थिति गंभीर नहीं है, स्टेबल है, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और बेहतर इलाज जो है उनको जो प्राइमरी जो इलाज था वो दे दिया गया है यहाँ पे। और मैं बताऊं कि जो 27 बॉडी है, उनमें से 19 शवों का की जो है जहाँ जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने शिनाख्त कर ली है, उनके पीएम चल रहे हैं, और वो करीब 9 बॉडियों के पोस्टमार्टम हो चुके हैं, वो
सब जो है अपने परिजनों के पास उनको भेज दिया गया है। बाकी के पीएम अभी मेरे, आप देखते हैं मेरे पीछे पोस्टमार्टम हाउस है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वहाँ पे है। वहाँ पे अभी कुछ चले, बल्कि जो पुलिस प्रशासन ने पीछे, जो मेरे पीछे जो है एक पुलिस हेल्प लाइन डेस्क बनी हुई है, जहाँ पर जो मृतक हैं उनके पूरा डाटा जो है कलेक्ट करके वहाँ पे नोट किया गया है। तो जो लोग परिजन है जो बदहवासी स्थिति में यहाँ पर आ रहे हैं अपनों की पहचान करने के लिए या ये जानने के लिए कि कहीं जानना चाहते हैं आकर, और उनकी मदद के लिए जो जगह बनाई गई है उसके बारे में देवेश बता रहे हैं। लेकिन कुमार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसे मामलों में अगर फौरी कार्रवाई नहीं हुई तो उसके मायने नहीं रह जाते, इसीलिए 24 घंटे के भीतर उन्होंने ये सारी जानकारी हासिल करके ये रिपोर्ट मांगी है। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है उसमें लापरवाही मुख्य तौर पर क्या केवल आयोजकों की मानी जा रही है या फिर प्रशासनिक भी? देखिए, आयोजक और प्रशासन दोनों की लापरवाही तो दिख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई बात कही है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं था, और वो है साजिश का एंगल। अभी तक इसे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से हादसा माना जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि इसके पीछे क्या कोई साजिश है, अगर साजिश है तो उसे भी बेनकाब किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है जिसको कि आने वाले 24 घंटे में देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री को क्या कोई अलग से साजिश का कोई इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर उन्होंने ये बातें कही हैं।